चीन की सेना आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न सेनाओं में से एक है। पर यह ताकत ये रातों रात नहीं बनी है। इसके पीछे ना क्रांति, युद्ध और टेक्नोलॉजी की एक बहुत लंबी कहानी है। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। लगभग 20 लाख, जी हाँ, ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के एक्टिव सैनिकों की संख्या। और यही नंबर इसे दुनिया की सबसे बड़ी मतलब अ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सेना इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल बनी कैसे। आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। पीएलए की असल पहचान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये एक ऐसी सेना है जो लगभग एक सदी के संघर्ष और युद्धों की आग में तपकर बनी है। इसकी शुरुआत होती है 1927 में माओ त्से-तुंग की रेड आर्मी से। मकसद सिर्फ एक, कम्युनिस्ट शासन लाना। फिर आया जापान के खिलाफ एक लंबा और बहुत ही क्रूर युद्ध। इसी युद्ध ने इसे न सिर्फ गुरिल्ला लड़ाई में माहिर बनाया बल्कि आम लोगों का जबरदस्त सपोर्ट भी दिलाया। 1949 में इसने सिविल वॉर जीता और बन गई चीन की नेशनल आर्मी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, कोरियाई युद्ध में, जहां इसका सामना हुआ अमेरिका जैसी सुपर पावर से। यहां लड़कर इसे सिर्फ दुनिया में पहचान ही नहीं मिली बल्कि इसने ये भी सीखा कि टेक्नोलॉजी में आगे वाले दुश्मन से कैसे निपटा जाता है। और फिर 1962 में भारत के साथ हुए युद्ध ने इसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा शार्प कर दिया। लेकिन पीएलए हमेशा से सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं खेलती रही। 80s में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सेना ने अपना पूरा फोकस ही बदल दिया। अब जोर नंबर्स पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर दिया जाने लगा। देखिए, 1980 के दशक में डेंग शॉपिन के लीडरशिप में चीन को यह एहसास हो गया था कि भविष्य के युद्ध सैनिकों की गिनती से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर जीते जाएंगे। बस फिर क्या था, पीएलए ने अपनी विशाल सेना को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स में बदलना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजिक मूव। तो आज की जो मॉडर्न पीएलए है वो इन 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है: ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स और सबसे खास रॉकेट फोर्स। इसकी नेवी यानी प्लान पर तो खास ध्यान देना बनता है। आप जानते हैं, जहाज़ों की संख्या के हिसाब से ये आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। हालांकि ये बात सही है कि कैपेबिलिटी के मामले में अमेरिका अभी भी आगे है, लेकिन चीन जिस रफ्तार से इस गैप को भर रहा है वो देखने लायक है। और हवा में इसकी ताकत का सिंबल है J-20 स्टेल्थ फाइटर। ये चीन की एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जो उसे आसमान पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन चीन की असली स्ट्रैटेजिक ताकत उसकी रॉकेट फोर्स में छिपी है। यही वो ब्रांच है जो चीन की सबसे पावरफुल मिसाइलों को कंट्रोल करती है, चाहे वो पारंपरिक हो या न्यूक्लियर। सोचिए, इसमें DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी है। ये आवाज की स्पीड से कई गुना तेज चलती है और इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। और फिर है DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है, यहां तक कि अमेरिका तक भी। और हां, परमाणु हथियार। एक अंदाजे के मुताबिक चीन के पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो उसे ग्लोबल पावर की टेबल पर एक अहम कुर्सी दिलाते हैं। हालांकि चीन की ऑफिशियल न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब यह है कि वो ये वादा करता है कि किसी भी लड़ाई में वो पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएगा। ये एक डिफेंसिव पॉलिसी है, पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की बढ़ती ताकत के साथ ये पॉलिसी भविष्य में बदल भी सकती है। तो अब आगे क्या? भविष्य कैसा है? चीन अब जमीन आसमान पानी वाली पारंपरिक लड़ाइयों से आगे बढ़कर अगली जनरेशन की जंग की तैयारी कर रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जंग जो जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। चीन इसी फ्यूचर की तैयारी में लगा है। स्पेस फोर्स, सैटेलाइट को मार गिराने वाले हथियार, साइबर अटैक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन्स की पूरी फौज। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। तो दुनिया के मुकाबले में चीन आखिर खड़ा कहाँ है? देखिए, अमेरिका आज भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है और भारत एक मजबूत रीजनल पावर है। लेकिन चीन इन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़ी सेना भी है और वो अमेरिका को टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजी बनाने की रेस में भी तेजी से दौड़ रहा है। चीन की जो मॉडर्न मिलिट्री सोच है ना, उसे इस एक लाइन में समझाया जा सकता है। उनका लक्ष्य युद्ध जीतना उतना नहीं है जितना दुश्मन को इतना डरा देना है कि युद्ध की नौबत ही ना आए। मतलब बिना लड़े ही अपने सारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल कर लेना। तो घूम फिर के हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं
क्रांति से निकलकर, युद्धों की आग में तपकर और अब टेक्नोलॉजी को अपनाकर पीएलए एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर तो बन चुकी है। पर क्या ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनने की राह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेगा।